लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि इतना बड़ा ये कार्यक्रम रखा गया है, इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो पहले हमने इसकी कीमत चुकाई है, लेकिन हमारे जीवन में जो मान सम्मान मिला है उसकी कीमत हमने नहीं चुकाई। तो फिर इसकी कीमत किसने चुकाई है? इसकी कीमत परम पूज्य बाबा साहब और माता रमाई अंबेडकर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये रमाई कौन है? रमाई बाबा साहब की पत्नी रमाई यानी कि रमाबाई। उन्होंने बड़े कष्टों को सहन करके इसकी कीमत चुकाई है। इसीलिए आज हमारे जीवन में ये सुख, ये धन, ये वैभव, ये संपदा है। माताएं बहनें आपस में बात ना करें, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तुम्हें बात करनी है तो 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद आराम से कर सकते हो, लेकिन आज बाबा साहब ने हमारे ऊपर कितने कष्ट सहे, माता रमाई ने कितने कष्ट सहे, कितना त्याग सहा, लेकिन आज वो हम लोगों को हंसा करके गए, हम लोगों को सब हक अधिकार दिला करके गए। लेकिन बात आती है उन्हीं बाबा साहब के मिशन की, तो तुम लोग कहते हो क्या कर दिया है बाबा साहब ने? अरे क्या कर दिया है? अरे धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर। जब बाबा साहब के कार्यक्रम की बात आती है तो तुम 500 रुपए दिखाते हो। 500 रुपए दिखाने के बाद भी तुम्हें घर बुलाने के लिए जाना पड़ता है कि भाई उधर कार्यक्रम रखा गया है बाबा साहब का, आपको आना होगा। घर घर जाना पड़ता है, तब आप लोग आते हो, वो भी 1-2 आएगा। लेकिन मुझे बताइए, जब कहीं नौटंकी या तमाशा चल रहा होता है तो आप वहां पर अपना पूरा का पूरा बिस्तर लेकर के पहुंच जाते हो, पूरा का पूरा बिस्तर लेकर के पहुंच जाते हो, पूरी रात वहीं गुजारते हो। लेकिन बाबा साहब के कार्यक्रम में तुम्हें हाथ जोड़ करके बुलाना पड़ता है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी तुम लोगों से कि तुम्हारे वो 500 रुपए ज्यादा है या रमा का जीवन ज्यादा है? तुम्हारे वो 500 रुपए ज्यादा है या बाबा साहब का जीवन ज्यादा है? अरे धिक्कार है तुम लोगों पर। भूल गए सभी एहसानों को, सभी उपकारों को, जिसने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है माता रमाई ने कितने कष्ट उठाए। आज तुम साड़ी पहन करके बैठी हो ना, उस समय माता रमाई के पास एक साड़ी नहीं थी पहनने के लिए, खाने के लिए खाना नहीं था। बेचारी कंडे बेच करके अपना गुजारा करती है, मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे लाती है, उन्हीं पैसों से अपने खाने का सामान लेकर के आती हैं। जब खाने का सामान लेकर के आती हैं तो पता है उन पैसों से उनके घर पे सिर्फ 4 रोटियां बनती हैं, 4। और उन 4 रोटियों में पता है कौन कौन था उनके घर पे? माता रमाई, उनका भाई शंकर, उनकी बहन गौरा, उनकी जेठानी लक्ष्मी। माता रमाई एक रोटी सबको दे देती हैं। बताओ खुद क्या खाती होगी? धमबंधु, कभी माता रमाई पानी पीकर ही रह जाती थी, तो कभी माता रमाई के लिए 1 टुकड़ा रोटी का बचता था, उसे खा करके माता रमाई पानी पी करके सो जाती थी। मुझे बताइए, क्या कोई माँ अब इतना कष्ट सह सकती है? नहीं सह सकती। एक बार जब बाबा साहब विदेश से पढ़ कर के आते हैं तो बाबा साहब के सम्मान में
एक बहुत ही ऊंचा मंच लगाया जाता है। तो उस दिन रमाबाई भी बड़ी खुश थी कि मेरे साहब विदेश से पढ़कर के आ रहे हैं, तो मैं भी साहब का सम्मान देखने के लिए जाऊंगी। रमाबाई बड़ी खुश थी मन में। घर के सभी काम काज को जल्दी से निपटा करके माता रमाबाई अपने कमरे में जाती हैं और अपनी अटैची को खोलती हैं। तो माता रमाई ने देखा कि सभी साड़ियां फटी हुई थी। पता है माता रमाई की जब साड़ी फट जाती थी तो उस पर दूसरा कपड़ा सिल लेती थी, दूसरा कपड़ा सिल करके उसे पहन लेती। अगर दूसरी जगह से फट जाती तो फिर दूसरा कपड़ा उस पर सिल करके उसे पहनती। धमबंधु सभी साड़ियां माता रमाबाई ने जब देखी तो सभी साड़ियां फटी हुई थी। आज माता रमाई सोचने लगी, साहब ये कैसी घड़ी आई है। धमबंधु तभी माता रमाई को याद आता है कि एक बार सयाजीराव गायकवाड़ जी ने बाबा साहब को सम्मान में एक पगड़ी दी थी। आज माता रमाबाई उस पगड़ी को साड़ी की तरह लपेट करके साहब का भाषण सुनने के लिए चली जाती है। धमबंधु आज बाबा साहब का सम्मान हो रहा है और माता रमाबाई देख रही है। माता रमाई देख रही है धमबंधु, लेकिन बाबा साहब की नजरें तो सिर्फ रमा को ही ढूंढ रही हैं। बाबा साहब ने देखा कि रमा आगे वाली लाइन में भी नहीं है और रमा पीछे वाली लाइन में भी नहीं है और रमा बीच में भी नहीं है, तो आखिर रमा है कहां? धमबंधु तब बाबा साहब की नजर उस सामने खड़े हुए पेड़ पर पड़ती है। तो बाबा साहब सोचते हैं आखिर ये औरत है कौन? देखने में तो रमा सी लगती है। धमबंधु जब कार्यक्रम का समापन हो जाता है और बाबा साहब उस पेड़ के पास जाते हैं तो रमा की हालत देख करके आंखों में आंसू के साथ रो देते, कहते हैं रमा मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा अभागा पति तुम्हारे लिए एक अच्छी